कन्या राशि वाले जातकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। कन्या राशि के जातकों की होने जा रही हैं सारी विपदाएं समाप्त। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में आपको बताया है कि 1 मई 2025 से 31 मई 2025 के मध्य जो राशिफल आप लोग के लिए आ रहा है, इस राशिफल में कन्या राशि के जातकों की सारी विपदाएं, कर्ज, नुकसान, घाटे, विपत्तियां, बीमारियां, शोक और कोर्ट कचहरी किसी प्रकार की विवादास्पद स्थितियां चल रही थी या शत्रुओं पे आपको जीत पानी थी या विरोधी पक्ष में आपको जीत पानी थी, वो सारी विपदाएं, वो सारी परिस्थितियां आपके फेवर में आती नज़र आ रही हैं दोस्तों। परंतु ये घटित होगा 18 मई के बाद से। आपकी राशि फल को मैं 2 पखवाड़े में डिवाइड कर रहा हूँ, पहला 1 मई से 15 मई और दूसरा 15 मई से 31 मई। तो कन्या राशि के जातकों की गोचर की अवस्था क्या चल रही है दोस्तों, आइए पहले जान लें। दोस्तों, कन्या राशि के जातकों की कुंडली में सप्तम भाव में शनि, बुध, राहु, शुक्र की युति मीन राशि पर दिखाई दे रही है, व्यापार व्यवसाय भाव पर। अगला गोचर है कन्या राशि के जातकों का अष्टम भाव में सूर्य उच्च राशि के मेष राशि में विद्यमान नजर आ रहे हैं। अगला गोचर है कन्या राशि के जातकों के लिए इनके भाग्य स्थान में वृषभ राशि पर चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग, चंद्र गुरु का संयुक्त गोचर है जो कि गज केसरी राजयोग बना रहा है। अगला गोचर है दोस्तों आपके एकादश भाव लाभ भाव, जहाँ कर्क राशि है वहाँ पे मंगल की नीच अवस्था में गोचर दिखाई दे रहा है 1 मई से 15 मई के बीच की हम बात करें दोस्तों। और लग्न में केतु कंटिन्यूस जो 1.5 वर्षों से चले आ रहे हैं, कन्या राशि में केतु और मीन राशि के राहु, ये कंटिन्यू दोस्तों 18 माह से जो चले आ रहे हैं वो एज इट इज है। ये आपके लग्न से सप्तम की स्थिति है। अब दोस्तों ये फलित क्या होगा, फल क्या देंगे। लग्न में जब भी केतु आपके ऊपर विद्यमान रहते हैं तो आपके नेचर में, आपके विचारों में आक्रोश की स्थिति, झल्लाहट की स्थिति, क्रोध की स्थिति, व्यग्रता की स्थिति दिखाई देती है। कहीं ना कहीं आपका मानसिक संताप, आपकी बेचैनी, आपकी मानसिक उलझनों को बढ़ाने वाला हो जाता है। कहीं ना कहीं ये मानसिक संताप या मानसिक टेंशन या उल झुल प्रकार की सोच विचार का आना, ये केतु की प्रेरणा होती है। इससे साइकोलॉजिकल पक्ष और भावनात्मक पक्ष थोड़ा डिस्टर्ब होता है दोस्तों। हालांकि बहुत कष्टप्रद नहीं है, फिर भी कन्या राशि के जातक वैसे भी बुद्धिजीवी जातक होते हैं। क्यों? कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, जो बुद्धि के देवता होते हैं, कम्युनिकेशन के देवता होते हैं, वाक्पटुता के देवता होते हैं, वणिक वृत्ति के ग्रह होते हैं। जब वो आपकी राशि के अधिपति हैं तो केतु जैसे प्लेनेट जब आपको भ्रमित करना चाहें तो उतना भ्रमित नहीं कर पाते हैं। आप अपनी सोच बूझ से अपनी निर्णय शक्ति सुचारू रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मानसिक संताप से आप बचने का प्रयास करेंगे 1 मई से 15 मई के मध्य, 1 मई से 18 मई के मध्य केतु के लिए और राहु के लिए। अगला गोचर है आपका शनि, बुध, राहु, शुक्र संयुक्त रूप से 4 महाग्रह आपके विवाह स्थान, दैनिक व्यापार व्यवसाय, साझेदारी, पार्टनरशिप, व्यापार व्यवसाय के स्थान पे 7वें भाव में पदस्थ है, जो कि आपके जीवन संगिनी और व्यापार का विशेष तौर पे भाव कहलाता है। तो व्यापार व्यवसाय में पदोन्नति का योग तो मुझे दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि शनि, बुध, राहु, शुक्र एक साथ में है। इसमें शनि, बुध, शुक्र आपकी कुंडली में 3 त्रिकोण के अधिपति हैं जो लक्ष्मी नारायण राजयोग की उत्पत्ति कर रहे हैं, धन योग की उत्पत्ति कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय में प्रगति, सतत उन्नति का प्रयास बना के रखे हुए हैं। परंतु यहाँ पे एक नेगेटिव योग बना हुआ है दोस्तों, जो कि शनि के साथ राहु का है, पिशाच योग। इस शैतानी योग को समाप्त होने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। 18 मई के बाद ये योग भी समाप्त होता नजर आ रहा है। फिर तो आपके बात ही क्या कहने, मतलब व्यापार व्यवसाय में आप पहले भी तरक्की कर रहे थे कुछ रुकावटों के साथ, परंतु 18 मई के बाद ये रुकावटें भी समाप्त हो जाएगी। सतत रूप से व्यापार व्यवसाय में आपको प्रगति नजर आती हुई दिखाई देगी। जिन जातकों की विवाह संबंधी दिक्कत, जो अड़चने आ रही थी या विवाह नहीं हो पा रहा था या सही रिश्ता उनके जीवन में नहीं आ पा रहा था, या आप रिश्ता देखने जा रहे हैं, आपको सामने वाली पार्टी समझ में नहीं आ रही थी या सामने वाली पार्टी आपके साथ किसी प्रकार के डिसीजन को क्रिएट करने में दिक्कत महसूस कर रही थी, वो दिक्कतें भी 18 मई के बाद समाप्त हो जाएगी। व्यापार में सतत प्रगति है, विवाह का भी योग दिखाई दे रहा है, व्यवसाय अच्छा चलेगा, दैनिक आवक अच्छी रहेगी, रोजगार, निवेश और किसी प्रकार के आप इन्वेस्टमेंट संबंधी कार्य कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए 18 मई के बाद फ्रूटफुल हो जाएंगे, यानी फलदायक हो जाएंगे। अगला गोचर है आपका सूर्य महाराज का, जो कि आपके अष्टम भाव में मेष राशि में पदस्थ दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आपके नेचर में लगन के केतु और अष्टम के केतु, ये एग्रेसिवनेस आपको दिखाई देंगे। आपकी ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट या इच्छाएं बढ़ सकती है, रहस्यमय विज्ञान, रहस्यमय ज्ञान को समझने में, जानने में आपका उत्साह बढ़ सकता है और आप किसी चीज़ों के अन्वेषण और किसी की गहराई तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन से कार्य करते रहेंगे और काफ़ी रिसर्ची आपका इस बीच में नेचर रहेगा और आप बात की गहराई तक जाने का पूरा प्रयास करेंगे, मतलब डीप एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। और ये आपके सप्तम दृष्टि से आपके वाणी स्थान पे देख रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा वाणी में विनम्रता बनाने का प्रयास जरूर करेंगे, उग्रता का प्रयोग न करें। हालांकि अष्टम सूर्य और द्वितीय सूर्य इंसान की भाषा में खुददारीपन और रौद्रपन और तेजपन दिखाई देने वाले शब्दों का प्रयोग करवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भाषा से किसी का दिल
हताहत ना हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कड़वी भाषा और स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देते हैं जब तक इनका गोचर रहता है। अगला गोचर आपका चंद्र गुरु का गजकेसी राजयोग बना हुआ है आपके भाग्य भाव में वृषभ राशि पर। तो भाग्य, यश, कीर्ति, शौहरत, उच्च शिक्षा, विदेश यात्राएं और तीर्थ यात्राओं के लिए बहुत सुंदर है। पिता पक्ष से विशेष सहयोग की उम्मीद दिखाई दे रही है। व्यापार व्यवसाय में पुनः आपके भाग्य के माध्यम से ग्रोथ की स्थिति नजर दिखाई दे रही है और आपके भाई बहनों से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल से पूर्ण सहयोग दिखाई दे रहा है मुझे। और आपके लग्न में, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि जारी है, तो जो लग्न के केतु आपको जो मानसिक रूप से अशांत कर रहे थे, गुरु की पंचम दृष्टि केतु के लग्न के प्रभाव को समाप्त कर दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो मन में व्यर्थ की बेचैनी, व्यर्थ की अशांति, व्यर्थ का चिड़चिड़ापन या व्यर्थ का उन्माद जो आ रहा था, उसको गुरु की पंचम दृष्टि समाप्त कर देगी। अभी तो गुरु चंद्र का ये गजकेसी राजयोग, हालांकि कन्या लग्नी कुंडली में गजकेसी कारकत्व तो नहीं देता है, परंतु फिर भी चंद्रमा और गुरु दोनों परम शुभ ग्रह हैं और आपस की युति आपके भाग्योदय की कारक होती है। तो भाग्य संबंधी जितनी भी अड़चनें थी वो आपकी समाप्त होती मुझे दिखाई दे रही है दोस्तों। अगला गोचर है दोस्तों मंगल का आपकी नीच राशि में एकादश भाव में। दोस्तों वैसे देखा जाए तो नीच के ग्रह होना अच्छा फल नहीं देते हैं, परंतु हम ये ज्योतिष के आधार पर माने तो तीसरे, छठे और 11वें और 8वें भाव में कई बार नीच ग्रहों की नीचता भंग होती हुई देखी गई है और नीचता निरस्त करके उच्च का फल देते हैं। तो वैसे भी एकादश भाव में पापी ग्रहों का फल और नीच ग्रहों का फल बहुत शुभदायक है। यहाँ से भी सतत रूप से आपकी आय, धन वृद्धि, यश, कीर्ति बढ़ती हुई नजर दिखाई दे रही है। शिक्षा में उन्नति, शिक्षा के मार्ग में किसी प्रकार की कोई रुकावटें आपकी थी, एजुकेशनल सेक्टर्स में, निवेश में, शेयर मार्केट में, लॉटरी में, म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टमेंट में, या आपके बच्चों के विवाह संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत थी, वो भी मंगल की उच्च दृष्टि आपकी मकर राशि पंचम भाव में जा रही है, जो ये सारी दिक्कतों को समाप्त कर दे रही है। और मंगल चूंकि नीचभंग राज्य बना देंगे एकादश भाव में, तो आपकी आय लगातार बढ़ते चली जाएगी। उच्चाधिकारियों सहयोग, ऊंचे स्टेटस वाले लोगों से आपके संबंध लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। हायर प्रोफाइल आपके रिलेशनशिप बनेंगे और उन्हीं से आपके सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते लगातार जनरेट होते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों 1 मई से 15 मई के बीच कन्या राशि के जातकों का राशिफल। अब हम बात करते हैं 15 मई से 31 मई के मध्य में क्या गोचरीय अवस्था कन्या राशि के जातकों की होगी। दोस्तों 15 मई से हम देखें तो 15 मई में आपका जो सूर्य का गोचर है पहले मेष राशि में था, वृषभ राशि में आपके भाग्य स्थान में दिखाई दे रहे हैं। आपके भाग्य स्थान में जो वृष राशि है वहाँ पे सूर्य और बुध एक साथ दिखाई दे रहे हैं। आपके दशम भाव मिथुन राशि में गुरु महाराज अकेले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज भी 14 या 15 मई को राशि परिवर्तित करके वृष राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। चंद्रमंगल का महालक्ष्मी राजयोग, चंद्रमंगल की युति आपके एकादश भाव में कर्क राशि में सतत रूप से अब दिखाई दे रही है और 12वें भाव में केतु सिंह राशि के आपके दिखाई दे रहे हैं और छठे भाव में कुंभ राशि के शनि, कुंभ राशि के राहु आपके दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 18 मई 2025 को राहु और केतु महाराज का विशेष राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि बहुत लंबे समय के बाद होता है, 18 माह के बाद। अब आपके राहु मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, वहीं आपके केतु कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मतलब राहु आपको छठे भाव का फल देंगे, केतु आपको 12वें भाव का फल देंगे और गुरु आपके पहले वृषभ राशि में थे, जो कि मिथुन राशि में आपके कार्य क्षेत्र में आ चुके हैं। तो अब राशिफल क्या बनेगा दोस्तों समझ लेते हैं। लग्न से छठे जब भी राहु आते हैं दोस्तों, शत्रुओं का सर्वनाश कर देते हैं, सारी विपदाओं का नाश कर देते हैं, सारे रोगों का भक्षण कर जाते हैं, रोगों का नाश कर देते हैं, शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमे किसी प्रकार की चल रही हो आपके ऊपर में, किसी प्रकार का कोई पेंडिंग कोई केस आपके ऊपर चल रहा हो, सारे केसेस समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु पर आप जय प्राप्त करेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी, कर्जों का नाश हो जाएगा, कर्जे समाप्त होते नजर आएंगे। और केतु आपके 12वें भाव में है, तो कुछ तीर्थ यात्राएं, विदेश यात्राएं भी आप कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन को लेकर के या धार्मिक क्षेत्र को लेकर के आपके विशेष खर्चे रहेंगे, लेकिन वो खर्चे अच्छे क्षेत्रों के रहेंगे दोस्तों। तो राहु आपके लिए यहाँ सारी विपदाओं का नाश करने के लिए आया हुआ है दोस्तों। जैसे कि मैंने थंबनेल में आपको बताया था कि जब भी छठे भाव के राहु आते हैं तो शत्रुंजयी बना देते हैं, शत्रुंजयी योग बना देते हैं। रोग, शोक, कष्ट, क्लेश, विपत्तियां, आदियां, व्याधियां, विकारों को नष्ट करके नए रोजगार, नई उन्नति, नई प्रगति के रास्ते आपको देना चालू कर देते हैं। सप्तम भाव में शुक्र शनि का राजयोग चल रहा है दोस्तों। इसमें पहले बुध थे साथ में, बुध का गोचर अब नवम भाव में जा चुका है, सप्तम में नहीं है, पिछले पखवाड़े में साथ में थे शुक्र शनि और बुध। अब यहाँ पे शुक्र शनि, शुक्र आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और शनि आपके बुद्धि विवेक शिक्षा संतान के स्वामी हैं। तो भाग्य स्थान के स्वामी का शिक्षा विवाह या शिक्षा बुद्धि विवेक के भाव के स्वामी के साथ संयोजन हो जाए या पंचमेश और नौमेश की युति आपके सप्तम भाव में हो जाए तो क्या कहने दोस्तों, ये हर प्रकार से धन, सुख, समृद्धि, सफलता, उन्नति, प्रगति, व्यापार व्यवसाय में बरकतदायी योग बन जाता है। आपको लगातार 15 मई से 31 मई के बीच में इस योग के प्रभाव से धन का शानदार फ्लो
प्रवाह आपके जीवन में होता दिखाई देगा। व्यापार में नए नए रास्ते आपके जीवन में आएंगे, नए नए क्षेत्रों से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ताकि आप अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ा सकें। पार्टनरशिप से अच्छी निभेगी, साझेदारी अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरतापूर्ण चलता रहेगा। और किसी प्रकार का प्रेम पक्ष आपके जीवन में आया हुआ है तो प्रेम पक्ष के बिगड़े संबंध भी सुधरते नजर आ रहे हैं। सूर्य बुध आपके भाग्य भाव में है दोस्तों, यहाँ भी भाग्य या कीर्ति शोहरत को बढ़ाने का काम करेंगे। ये एक ऐसा राजयोग होता है दोस्तों, बुद्धि और आदित्य का, मतलब बुध और आदित्य, सूर्य और बुध का मिलकर के एक राजयोग बनता है जो सहज में ही आपको मान प्रतिष्ठा दिलवाता है। आप एफर्ट 30% लगाते हैं, रिजल्ट 100% आते हैं। मतलब यश कीर्ति शोहरत बढ़ाने में, उच्च शिक्षा को प्राप्त करवाने में, पिता से विशेष प्रकार के सहयोग को दिलवाने में, और आपकी किसी प्रकार की यात्राएं, तीर्थ यात्राएं या विदेश यात्राएं टली हुई तो यात्राओं को भी ये पूर्ण रूपेण करवाने के लिए आ चुके हैं। मतलब आपकी जो यात्राएं टली हुई थी वो यात्राएं भी पूरी हो जाएंगी। दसम भाव में गुरु कार्य क्षेत्र में सतत रूप से प्रगति देने के लिए आपके सामने उपस्थित है। कार्य व्यापार व्यवसाय क्षेत्र का विस्तार होगा, प्रगति के नए नए रास्ते आएंगे, उच्चाधिकारी संबंध बनेंगे। व्यापारी व्यवसायी भाइयों को नए नए व्यापारी वर्ग के जो क्षेत्र के लोग होते हैं उनको उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए संबंध बनेंगे, नए रास्ते दिखाई देंगे जहाँ से अपने व्यापार को और ऊंचाइयों की ओर लेके जा सके। इसके बाद एकादश भाव में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग सतत रूप से दिखाई दे रहा है। ये आपकी आर्थिक प्रगति, भौतिक जगत की प्रगति, वित्तीय निवेशों में सारे जगह पे प्रॉफिट देने का योग बना रहा है दोस्तों। और चंद्रमा चूंकि अब मंगल के साथ में एकादश भाव में उपस्थित हो चुके हैं तो मंगल का अब यहाँ पे पूर्ण रूप में नीच भंग हो चुका है। और वैसे भी चंद्र मंगल जिस भी भाव में एक साथ बैठते हैं तो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बना देते हैं। परंतु ये कन्या राशि के जातकों के लिए उतना फलदायी नहीं है, परंतु फिर भी ज्योतिषी योग के आधार पर ये बरकती, धन संबंधी, उन्नति और प्रगतिशील राजयोग होता है जो विशेष रूप से आर्थिक तकलीफों को दूर कर देता है। तो इस बीच में आपकी आर्थिक समस्याएं जो भी पिछले समय में अगर चलती भी रही हो या नहीं भी चलती रही हो तो ये मेरा विश्वास है दोस्तों कि आपकी अवश्य रूप से आर्थिक प्रगति होगी। बहुत सडनली आपको अचानक कहीं से भी कोई ऐसा रास्ता बन जाएगा कि धन आपको एकाएक आता हुआ नजर आएगा। 12वां केतु थोड़ा सा खर्चों में वृद्धि करेगा, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के खर्चों में वृद्धि करेगा। थोड़ा सा मन में यहाँ भी बेचैनी पैदा करते हैं। लगन के केतु और 12वें केतु सैया सुख में कमी देते हैं, नींद बहुत गहरी नहीं आती, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स भी आ सकती है, डिप्रेसिव थॉट भी आ सकती है, उलझुल विचार आ सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे आपके कुछ शुक्र और शनि का जो दृष्टि संबंध आपके लगन पे जा रहा है तो ये केतु के नकारात्मक प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर देंगे। तो कुल मिला के दोस्तों ये था कन्या राशि के जातकों का 1 मई से 31 मई का 2 पखवाड़े के रूप में कंप्लीट राशिफल। दोस्तों मेरी जानकारी यदि आपको पसंद आई तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले बार मैं पुनः एक वीडियो के साथ जो कि अन्य राशि के टॉपिक के ऊपर होगा पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दें। आपका प्रेम एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र। धन्यवाद दोस्तों।